अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की वार्ता को लेकर पर्दे के पीछे चर्चाओं का दौर शुरू है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश लेकर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे। तेहरान में मुनीर ने ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ मुलाकात की और दावा यही कि जल्द ही दूसरे राउंड की वार्ता संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि 21 अप्रैल से पहले दूसरे राउंड की वार्ता हो जाएगी। मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान भी यही दावा कर रहा है कि दूसरे राउंड की वार्ता तय है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक दूसरे राउंड की वार्ता को लेकर खुलकर कोई भी बयान सामने नहीं आया। और ये तब है जब ईरान को मनाने के लिए मुनीर खुद तेहरान गए हैं। क्या 21 अप्रैल से पहले बन जाएगी बात? क्या ट्रंप की सभी शर्तें ईरान को कबूल हैं? क्यों मुनीर को अचानक ट्रंप ने भेजा ईरान? क्यों दूसरे राउंड की वार्ता पर ईरान मौन है? ट्रंप के मुनीर कार्ड पर ईरान का गेम प्लान। दो हफ्ते के युद्ध विराम की डेडलाइन 21 अप्रैल को खत्म होगी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ दूसरे राउंड की वार्ता के संकेत दिए हैं। दावा किया है कि अगले कुछ घंटों में ईरान के साथ दूसरे राउंड की वार्ता की तारीख और जगह का आधिकारिक ऐलान होगा। इधर ट्रंप ने दूसरे राउंड की वार्ता को लेकर बयान दिया, उधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अचानक तेहरान पहुंच गए, वो भी एक बड़े डेलीगेशन के साथ। ईरान ने भी ऐलान किया कि अमेरिका का संदेश देकर मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। मुनीर ने पहले राउंड की मीटिंग में शामिल वार्ताकारों से बात की, अमेरिका की शर्तों को बताया। अब अमेरिकी शर्तों को वार्ता की कसौटी पर कसने के बाद ईरान की तरफ से दूसरे राउंड की वार्ता में शामिल होने का फैसला लिया जाएगा। यानी दूसरे राउंड की वार्ता से पहले ईरान अपनी सभी शर्तों को लेकर अमेरिका का रुख अच्छे से समझना चाहता है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने मुनीर के तेहरान दौरे की पूरी इनसाइड स्टोरी अपनी जुबानी बताई। इस्माइल बाघाई ने कहा, किसी भी समझौते के लिए पहले एक व्यापक ढांचा तैयार करना जरूरी है। जब तक सभी शर्तों पर सहमति नहीं बन जाती, तब तक अहम मुद्दों, विशेष रूप से ईरान और अमेरिका दोनों से जुड़े युद्ध और शांति जैसे मुद्दों पर चर्चा करना संभव नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही ईरान अमेरिका वार्ता का जिक्र करते हुए प्रवक्ता ने इस नैरेटिव को पूरी तरह खारिज कर दिया कि तेहरान अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि दूसरे राउंड की वार्ता होगी तो ईरान की शर्तों पर। हम अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करने के लिए बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। हमारा मानदंड ईरानी राष्ट्र के हित और अधिकार हैं। अगर वार्ता एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष पर शर्तें थोपने पर आधारित है तो वो वार्ता नहीं है, वो तानाशाही और थोपना है। ईरान और ईरानी राष्ट्र इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी अगले दौर की वार्ता के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दूसरे राउंड की बातचीत को लेकर बड़ा दावा किया। अराक्ची के मुताबिक अमेरिकी संदेश लेकर आए मुनीर को ईरान ने अपना पक्ष बता दिया है और अमेरिका का पक्ष सुन लिया है। ईरान ने अपनी लक्ष्मण रेखा के बारे में मुनीर के जरिए अमेरिका को बता दिया है। अब देखना यही है कि दूसरे राउंड की बातचीत के लिए अमेरिका क्या रुख अपनाता है। इस्लामाबाद में हुई बातचीत और पाकिस्तानी पक्ष द्वारा अमेरिका के साथ हुई चर्चाओं के बाद हमारे विचार व्यक्त किए गए हैं और उन पर ध्यान दिया गया है। स्वाभाविक रूप से इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों द्वारा अपने दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा किए जाने की उम्मीद है। ईरान ने दूसरे राउंड की वार्ता से पहले अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ईरान अपनी 3 शर्तों से पीछे हटने वाला नहीं। शर्त नंबर 1, परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। शर्त नंबर 2, हुर्मुज से कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। शर्त नंबर 3, लेबनान युद्ध विराम में शामिल है। ईरान ने दूसरे राउंड की वार्ता किन मुद्दों पर होगी, किन शर्तों पर होगी, इसे साफ कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम और हुर्मुज को लेकर पेच फंसा हुआ है। अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है तो ईरान अपनी शर्तों पर। ईरान के रुख से ये साफ है कि वो अमेरिका की नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर ही वार्ता करेगा, क्योंकि ईरान को अमेरिकी शर्तें मंजूर नहीं। शर्त नंबर 1, ईरान के सभी परमाणु सेंटरों के निरीक्षण का अधिकार। शर्त नंबर 2, 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम सौंपे और एनरिचमेंट बंद करें। शर्त नंबर 3, सभी तरह की मिसाइलों के भंडार को सार्वजनिक करें। शर्त नंबर 4, लंबी दूरी की मिसाइलें यानी ICBMs पर समझौता। शर्त नंबर 5, हुर्मुज स्ट्रेट से ईरान अपना नियंत्रण छोड़ दे। शर्त नंबर 6, हुर्मुज को एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में मान्यता दे। शर्त नंबर 7, हिजबुल्लाह, हमास, हूती के प्रॉक्सी नेटवर्क को ध्वस्त करे। शर्त नंबर 8, IRGC और बासित मिलिशिया को भंग करना। शर्त नंबर 9, जनवरी के नरसंहार दोषियों को सजा देना।
शर्त नंबर 10, अब्राहम समझौते पर ईरान हस्ताक्षर करे। Well, he's done a good job, but Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. What was the sticking point over? You said it was over nuclear. It was over nuclear, very similar. Yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back.